स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड हब पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th का है और सब्जेक्ट का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक मीन्स की पॉलिटिकल साइंस है आपके लिए। और अध्याय 2 है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली और इसका मैं पार्ट 8 लाया हूँ। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं और मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप सभी को देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेके 8 तक कर लेते हैं पार्ट को तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को जो है क्या किया जाता है, व्याख्या के सहित जो है पढ़ाने का यहाँ पे सुविधा दिया गया है। इसलिए आप सभी जो है इससे जुड़ें, ज़रूर से जुड़ें। न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव को व्याख्या के साथ पढ़ लेते हो तो समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कब नगर निगम की स्थापना की गई थी? 1588 ईस्वी, 1488, 1688, 1788। तो राइट आंसर हो जाएगा 1688। तो देखिए नगर निगम की स्थापना 1688 में की गई थी और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कहाँ हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि भारत में सबसे पहले कहाँ नगर निगम की स्थापना की गई थी? कोलकाता, मद्रास, मुंबई या फिर दिल्ली में? तो राइट आंसर मद्रास हो जाएगा, या फिर इसको आप चेन्नई भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है बिहार में सर्वप्रथम कब नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो देखिए बिहार की बात की गई है। बिहार में नगर निगम 1950, 1951, 1952 या फिर 1953 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम कहाँ नगर निगम की स्थापना की गई थी? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर? राइट आंसर पटना हो जाएगा। जम के आप सब अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी चैप्टर के जो टॉपिक वाइज हैं सभी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर बाद में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बिहार में नगर निगम में महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? तो देखिए ये नगर पंचायत अधिनियम से ही जुड़ा हुआ है। नगर पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है नगर निगम, इसलिए यहाँ पे 50% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम को जनसंख्या के अनुसार जो है कई क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? नगर पंचायत, नगर परिषद, टोला या फिर वार्ड? तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको वार्ड कहा जाता है और इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए वार्डों की अगर बात की जाए, जहाँ जहाँ नगर निगम है, जैसे पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? 72 है। गया में 35 है, भागलपुर में 51 है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 48 है, बिहार शरीफ में 46 है, आरा में 45 वार्ड है। अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? 72 है। यह फिर पूछ सकता है आपसे कि सबसे अधिक नगर निगम में वार्डों की संख्या कहाँ पे है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट है, बिहार में एक नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 30, 35, 37 या फिर 40? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37। इसके संदर्भ में कुछ हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बिहार में एक नगर निगम की बात की गई है तो वार्डों की न्यूनतम संख्या उसमें 37 है और अधिकतम 75 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए न्यूनतम 37 है तो ये आप कवर करके ही नगर निगम की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। और ये 4 कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नंबर में निगम परिषद है, दूसरे नंबर में सशक्त स्थानीय समिति है, तीसरे नंबर में परामर्शदात्री समिति है और चौथे नंबर पे नगर आयुक्त आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रधान नागरिक किसे माना जाता है? महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त या फिर वार्ड काउंसलर को? तो राइट आंसर हो जाएगा महापौर। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए नगर निगम जो होता है अपने ही सदस्यों में से किसी एक को महापौर
या फिर उप महापौर दोनों चुना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि महापौर के अनुपस्थिति में उप महापौर जो है कार्यभार संभालते हैं, इसलिए दो को चुनाव किया जाता है और इनका कार्य होता है 5 वर्षों का। और ये जो महापौर होते हैं ये सभापति होता है अपने परिषद का, और इसी का काम है कि निगम में बैठकों की अध्यक्षता कराना। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि सशक्त अस्थायी समिति की भी अध्यक्षता महापौर ही करते हैं। और इसी महापौर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइन है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि महापौर को क्या नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। इस नाते जो है वो क्या आता है कि शहर में अगर कोई भी प्रमुख अतिथि आते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। कहता है सशक्त स्थानीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर या फिर परामर्शदात्री। तो राइट आंसर हो जाएगा महापौर। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, सशक्त स्थानीय समिति जो है नगर निगम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसकी अध्यक्षता महापौर के द्वारा की जाती है। और यह समिति क्या करती है? नगर आयुक्त पर भी नियंत्रण रखने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परामर्शदात्री समितियां कौन है? शिक्षा समिति, बाजार समिति, उद्यान समिति या फिर सभी। तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि देखिए, ये जो समितियां होती है ये परामर्शदात्री, नगर निगम में जो परामर्शदात्री समितियां होती है जैसे कि शिक्षा समिति, बाजार समिति, उद्यान समिति, ये सभी समितियां अपने अपने विषय पर क्या करती है? निगम परिषद को सलाह देने का काम करती है कि किस क्षेत्र में कितना रूप से विकास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। कहता है नगर निगम का प्रमुख प्रशासक कौन होता है? कार्यपालक पदाधिकारी, महापौर, नगर आयुक्त या फिर परामर्शदात्री समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, नगर आयुक्त का जो पद होता है ये बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है और यही जो है मुख्य प्रशासक की भूमिका निभाते हैं नगर निगम में। और जितने भी सभी कर्मचारी हैं ये उनके कार्यों की देखरेख करते हैं। और ये अस्थाई समिति जो होती है, सशक्त अस्थाई समिति के निर्णय के अनुरूप ही अपने कार्य का संपादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख कार्य पूछा गया है। नालियों, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना, सफाई करना, पीने के पानी का प्रबंध करना या फिर सभी। तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। और इसके संदर्भ में देखिए, हम आगे इसका 13 और 14 का एक ही साथ व्याख्या कर रहा हूँ, तो इसलिए 14 आप लोग देखें। कहता है क्या नगर निगम के प्रमुख कार्य कौन है? दुग्धशाला का स्थापना एवं प्रबंध करना, आग बुझाने का प्रबंध करना, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि ये तीनों का तीनों इनका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा भी कार्य है जैसे जन्म मृत्यु का पंजीकरण का प्रबंध करना, नगर की जनगणना करवाना, नए बाजारों का निर्माण करना, नगर में बस संचालन करवाना, शमशान घाट और कब्रिस्तान की देखभाल करना, गृह उद्योग और सहकारी भंडारों की स्थापना करना भी इनका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के आय के कौन कौन से साधन हैं? मकान कर, जल कर, शौचालय कर या फिर सभी। तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ये चैप्टर जो है क्या ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर के द्वारा आएगा, यानी कि हम लोग एक्सरसाइज 3 देखेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी जम के शेयर करें।